हेलो फ्रेंड्स, HTML सीखने की सीरीज़ में हेलो वर्ल्ड वेबसाइट डेवलपमेंट में हमने पिछले वीडियो में बात की थी ब्लॉक एलिमेंट्स की और इनलाइन एलिमेंट्स की। हमने देखा था कि ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडी एट्रीब्यूट्स की और क्लास एट्रीब्यूट्स की। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड 66.html। मैंने HTML की फ़ाइल बनाई और मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट यूज की। बॉयलर प्लेट यूज करने के बाद में मैंने यहाँ पे टाइप किया आईडी एंड क्लास एट्रीब्यूट्स। मैंने ये यूज़ करने के बाद में मैं बॉडी के अंदर आया और बॉडी के अंदर आने के बाद में मैंने यहाँ पे एक टैग नेम दिया डिव टैग नेम देने के बाद में मैंने यहाँ पे इसको एक आईडी दी। आईडी देने के बाद में मैंने आईडी का एलिमेंट दिया माई हेड। ये मैंने इसका आईडी को एलिमेंट दिया। आईडी को एलिमेंट देने के बाद में मैंने इसको एक क्लास एट्रीब्यूट और दिया। क्लास एट्रीब्यूट और देने के बाद में मैंने इसको एलिमेंट दिया सिटी। अब यहाँ पे आईडी का मतलब क्या होता है और क्लास एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि आईडी का मतलब यह होता है कि आइडेंटिफायर करना, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफायर करने के लिए आईडी यूज आती है। जब हम CSS में प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो आईडी क्या करती है, वहाँ से प्रॉपर्टी को ग्रैब करते हुए हमें यहाँ पे शो कराती है। और इसके बाद में हम क्लास का क्या मतलब समझते हैं। क्लास का मतलब ये समझते हैं कि हम क्लास जैसे ही वहाँ से हम प्रॉपर्टी टाइप करते हैं CSS प्रॉपर्टी, तो वह हमें यहाँ से ग्रैब करते हुए जितनी भी हम क्लासेस प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जितने भी हम एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ से ग्रैब करवाती है। मतलब आईडी का मतलब क्या होता है, आईडी एक एलिमेंट के लिए यूनिक होती है और क्लास मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूनिक होती है। यानी कि हम क्लास एट्रीब्यूट को यूज करते हुए हम बहुत सारे एलिमेंट यूज कर सकते हैं और केवल आईडी एट्रीब्यूट को यूज करते हुए हम केवल एक एलिमेंट यूज कर सकते हैं। और आपको एक बात और कि आप आईडी को डिव एलिमेंट में, जब आप डिव एलिमेंट में आपने टाइप किया एलिमेंट माई हेड, तो आप दूसरा डिव टाइप करोगे तो उसमें माई हेड टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिव में एक ही आईडी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक ही डिव आईडी का एलिमेंट आप ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे क्लास का मतलब कि आप बहुत सारे नेम यूज कर सकते हो। और CSS में जब आप इसमें टाइप करोगे CSS में एट्रीब्यूट, तो वहाँ पे जब HTML को यूज करते हुए हम CSS में देखेंगे तो आप इसमें बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, कलर यूज कर सकते हो, टेक्स्ट का बॉर्डर कलर दे सकते हो, कंटेंट दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो। आप जो भी आप देना चाहो वह आप CSS की प्रॉपर्टी टाइप करके आप वहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि आईडी एक एलिमेंट के लिए यूनिक होती है और क्लास मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। मतलब आज आप सिंपल सा मतलब ये समझिए कि जैसे आपका नाम है जॉन को आपका नाम जॉन है और आपको एक नाम दे दिया रोहन, तो आपको एक सिंगल नाम से अदर नाम से पुकारा जा रहा है रोहन जॉन, और आपको एक अलग नाम से पुकारा जा रहा है रोहन, तो आपको एक आईडी दे दी कि आपको रोहन नाम से पुकारा जाए। तो इसका मतलब एक सिंगल एलिमेंट के द्वारा आपको पुकारा जा रहा है। और क्लास का मतलब आपके बहुत सारे नाम हो गए, जैसे आपका नाम जॉन है तो आपको रोमन, लेगन, बहुत सारे नाम से पुकार सकते हैं। तो सिटी का मतलब यहाँ पे यही है कि आईडी एक एलिमेंट के लिए यूनिक होती है और क्लास मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूनिक होती है। और अब जैसे कि यहाँ पे अगर डिव एलिमेंट में आपने एक आईडी दे दी, जो आईडी के अंदर आपने एक एलिमेंट दिया माई हेड, तो आप फिर डिव एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट यूज नहीं कर सकते जिसका नाम क्या है माई हेड। डिव एलिमेंट में आप केवल एक ही नाम यूज कर सकते हो, एक ही एलिमेंट यूज कर सकते हो। और क्लास में आप मल्टीपल नेम यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप सेकंड दे दिया आपने सिटी और आपने दे दिया 2, तो आप मल्टीपल यूज कर सकते हो। इसके बाद में आप 100 एलिमेंट यूज करते हो, इसको स्टाइल में डिफाइन करोगे और जब आप CSS में प्रॉपर्टी लिखोगे तो आप इसे
अच्छे से वहाँ से समझ सकते हो। जैसे कि आपने CSS की प्रॉपर्टी में टाइप किया, बैकग्राउंड कलर दे दिया आपने, टेक्स्ट का कलर दे दिया और पैडिंग की पिक्सल दे दी, बॉर्डर दे दिया, कंटेंट दे दिया आपने वाइट, और आपने मार्जिन दे दिया, पैडिंग दे दिया, टेक्स्ट अलाइगन दे दिया, तो आप वहाँ से वो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो हम समझेंगे अभी इसको भी। तो आपको इसको समझने के लिए मैं आपको CSS की थोड़ी सी मदद लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, hello world 77.html। मैं CSS की प्रॉपर्टी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने यहाँ पे टाइप किया, आपने यहाँ पे बॉयलर प्लेट यूज की। यूज करने के बाद में यहाँ पे आपको टाइटल देना है IDs एंड क्लासेस एट्रीब्यूट्स। ये आपने टाइटल दिया। टाइटल देने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे बॉडी के अंदर टाइप करना है हेडिंग 3। हेडिंग 3 टाइप करने के बाद में आपने इसको हेडिंग 3 को ID दी। ID देने के बाद में आपने दी इसको ID माई हेड। आपने इसको ID दी माई हेड और इसका नेम दे दिया आपने नेम दिया, इसको दिया माई हेड। माई हेड नाम देने के बाद में आपने यहाँ पे ID दी माई हेड। अब आप इसको CSS की मदद से कैसे समझोगे, तो आपको यहाँ पे एक स्टाइल टैग नेम देना है। टैग नेम देने के बाद में आपको यहाँ पे एक ID की प्रॉपर्टी यूज करनी है, जो कि आपको यहाँ पे हैज कैरेक्टर द्वारा यूज करनी है। आपको टाइप करना है हैज, और फिर आपको जो आपने ID के अंदर एलिमेंट टाइप किया, जो ID के अंदर टाइप किया, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है माई हेड। आप देखिएगा, आप माई हेड टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट देना है। कर्ली ब्रैकेट यूज करने के बाद में आप इसको जो इस ID की प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। तो आपने दे दिया बैकग्राउंड कलर दिया आपने एक्वा, और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे टेक्स्ट का कलर देना है। आपने दे दिया वाइट, ये आपने वाइट कलर दिया। वाइट कलर देने के बाद में आपको पैडिंग देनी है। पैडिंग दिया आपने 16 पिक्सल, आपने दी 60 पिक्सल आपने पैडिंग दी। पैडिंग देने के बाद में जैसे ही आप इसको लोड करोगे, लोड करने के बाद में जैसे आप इसे लाइव सर्वर की सहायता से आप इसे ब्राउज़र में देखोगे तो आपको इस टाइप से दिखाई देगी। ये देखिएगा यहाँ पे माई हेड। तो ये ID आपने दी और ID के अंदर आपने CSS की प्रॉपर्टी दी। स्टाइल को यूज करते हैं CSS की प्रॉपर्टी के लिए। अब यहाँ पे आप कहोगे कि इस हैज का क्या मतलब ID को डिफाइन करने के लिए हम इस हैज कैरेक्टर का यूज करते हैं। इसका मतलब यही है, ID को डिफाइन करने के लिए हम हैज कैरेक्टर का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे एक हेडिंग टू टाइप करने के बाद में हम इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम है क्लास एट्रीब्यूट दिया, और हमने टाइप किया सिटी। टाइप करने के बाद में यहाँ पे हमने दिया इंडिया यूज करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ यूज कर लेता हूँ। मैंने पैराग्राफ यूज किया, दिस इज ए पैराग्राफ, ये मैंने यूज किया ताकि आपको अच्छा दिखाई दे इसलिए। और अब आपने यहाँ पे क्लास की प्रॉपर्टी दी, क्लास टाइप किया, क्लास एट्रीब्यूट टाइप किया और इसके अंदर सिटी एलिमेंट दिया और इंडिया लिखा। अब आपको यहाँ पे क्लास की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉट का। अब डॉट के आगे हम इसकी जो सिटी की प्रॉपर्टी है वो हम टाइप करते हैं सिटी, जो कि क्लास के आगे हमने लिख रखा है सिटी। तो हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और आपको इसके बाद में क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट देना है। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद में आपको बैकग्राउंड यूज करना है। बैकग्राउंड यूज कर लिया आपने येलो बैकग्राउंड यूज किया और आपने इसको टेक्स्ट कलर दिया आपने वाइट, और वाइट कलर देने के बाद में आपने इसको पैडिंग दी 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल पैडिंग दी इस क्लास एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी को। जो सिटी है इसको हम जो क्लास की प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा डिफाइन करते हैं, डॉट के द्वारा। और ID की प्रॉपर्टी, जो ID की प्रॉपर्टी है उसको हम किसके द्वारा डिफाइन करते हैं, हैज कैरेक्टर द्वारा। तो मैं आपको यहाँ पे एक
पैराग्राफ देता हूँ और पैराग्राफ में हमने टाइप किया इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ दिल्ली। ये मैंने यूज किया। अब आपको यहाँ पे क्लास का मतलब भी समझने में आ गया और आईडी का मतलब भी समझने में आ गया। आईडी को डिनोट करते हैं हैश कैरेक्टर द्वारा, क्लास को डिनोट करते हैं हम डॉट द्वारा। तो मैं आपको यहाँ पे एक कमेंट यूज करता हूँ। हैश कैरेक्टर डिनोट करता है किसको? इज फॉर हैश कैरेक्टर आईडी को डिनोट करता है, और डॉट कैरेक्टर, जो डॉट कैरेक्टर है वो किसको डिनोट करता है? क्लास एट्रीब्यूट को, फॉर क्लास। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया और मैंने यहाँ पे यूज किया इसका हैश कैरेक्टर इज फॉर आईडी। हैश कैरेक्टर किसको डिनोट करता है? आईडी को। और डॉट कैरेक्टर किसको यूज करता है? डॉट कैरेक्टर किसको यूज करता है? क्लास एट्रीब्यूट को। ये देखिएगा यहाँ पे, और मैंने इसको कमेंट कर दिया कंट्रोल/ करके। अब मैं यहाँ पे आपको एक कमेंट और देता हूँ, और मैंने टाइप किया यहाँ पे एन एलिमेंट विद ए यूनिक आईडी। ये मैंने यहाँ पे टाइप किया और इसे कंट्रोल/ से कमेंट कर दिया। और मैंने यहाँ पे टाइप किया मल्टीपल एलिमेंट्स विद सेम क्लास है। ये मैंने यूज किया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने कमेंट किया, आपको अच्छे से समझने में आ रहा होगा कि एन एलिमेंट विद ए यूनिक आईडी और मल्टीपल एलिमेंट विद सेम क्लासेस। मतलब जब भी हम यूज करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में, तो हम क्लास एट्रीब्यूट देंगे, और जब हम एक सिंगल एलिमेंट के लिए यूज करते हैं तो क्या यूज करते हैं? आईडी। तो हम देखते हैं, देखें लोड करने के बाद में ये हमें किस टाइप से दिखाई देती है। तो देखिएगा, ये देखिएगा, ये हमने हेड सेक्शन दिया, और हेड सेक्शन देने के बाद में हमको इस टाइप से दिखाई दिया। तो हम इसको एक टाइप और दे देते हैं। हमने टाइप दिया इसको कंट्रोल D के साथ 3 लेयर्स बना ली, और 3 रो के साथ में मैंने यहाँ पे टाइप किया आपको इस टाइप से। और मैंने यहाँ पे दिया इंडिया की जगह मैं करता हूँ सेकेंड वाले में पेरिस, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लंदन, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लंदन, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पेरिस, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। मैंने यहाँ पे टाइप किया फ्रांस, और मैंने यहाँ पे टाइप किया इंग्लैंड। अब आपको एलिमेंट दिया क्लास एट्रीब्यूट के लिए, तो ये कहाँ से इसकी जो CSS की प्रॉपर्टी है इसको कंडक्ट करेगा, और हमें ब्राउज़र में किस टाइप से दिखाई देगा? ये देखिएगा, इस टाइप से, ये इस टाइप से दिखाई देगा। हमारा हेड सेक्शन इस टाइप से दिखाई देगा, जो कि हमने आईडी एट्रीब्यूट देके बनाया, और हम सिंगली यूज करते हुए हम एक एट्रीब्यूट से, एक जो क्लास एट्रीब्यूट है उसकी सहायता से हम 3 टाइप से हम देख सकते हैं। आप इनको यहाँ पे आप इनको अलग अलग कलर भी दे सकते हो, अलग अलग आईडी देके अलग अलग ये करके, तो आप इसको यूज कर सकते हो अच्छे से। तो आई होप आपको CSS की मदद से भी समझने में आ गया होगा। ये CSS की प्रॉपर्टी होती है स्टाइल शीट को जब हम लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे मैंने बताया हैज इज़ फॉर आईडी, डॉट इज़ फॉर क्लासेस, डॉट इज़ फॉर क्लास। ये आपको समझने में आया होगा। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक यहीं पे बताऊंगा इसमें हेलो वर्ल्ड 66.html में। आपको यहाँ पे यूज करना है कि हम एमेट ऑब्जर्वेशन किस टाइप से यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल/ से इसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद में मैं यहाँ पे आपको हमने जो एमेट है इस सेक्शन को कैसे यूज करते हैं हम, तो हमने किया सेलेक्ट एंड प्रेस Ctrl+/2 कमेंट, और इसको हमने कमेंट किया, और हमने क्या किया? कमेंट Ctrl+/ से हमने कमेंट कर दिया इसको, इस वाले को। और फिर हमने एक शॉर्ट ट्रिक और देखी आईडी और क्लास एट्रीब्यूट्स के लिए। हम कैसे हम इसको
यूज कर सकते हैं, कैसे हम सिंपली इसका तरीका ढूंढ सकते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड हमें बहुत सारी ट्रिक देता है। तो मैंने यहाँ पे किया स्पेन हैज करेक्टर यूज किया और मैंने किया यहाँ पे आईडी, और फिर मैंने जैसे ही इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिएगा आपको इस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं एक और कमेंट आपके लिए दे देता हूँ जिससे आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। स्पेन हैज़, हमने आईडी और हमने इसके बाद में क्या किया, एंटर किया, एंटर, तो हमारे ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया हमारे एंटर देने के बाद में इस टाइप से। तो मैं इसको आपके लिए कमेंट दे देता हूँ, ये कमेंट टाइप से मैंने दे दिया कि हमने स्पेन किया, स्पेन आईडी और हैज करेक्टर किस लिए यूज आ रहा है, आईडी एट्रीब्यूट्स के लिए। तो ये आपको सिंपली आपको प्रिंट करके दे देगा। और फिर मैं आपको एक एलिमेंट और यूज करता हूँ, जैसे कि मैंने किया डिव टैग नेम यूज किया और फिर मैंने किया डॉट city1 और फिर मैंने किया city2 और फिर मैंने किया टाइप city3 और मैंने एंटर करने के बाद में हम देखते हैं कि हमें डिव एलिमेंट में या कि डिव टैग नेम में हमें कितनी टाइप से दिखाई देगा, है इस टाइप से। तो हमने एक डिव के साथ में 3 टाइप से एलिमेंट दे दिए। तो मैं यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक का जो हमने यूज किया उसका मैं आपको यूज करके दे देता हूँ। div डॉट city1 डॉट city2 डॉट city3 डॉट, जो कि हमने यहाँ पे प्लस एंटर किया, एंटर बटन एंटर। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, मैंने इसको कमेंट कर दिया। डिव एलिमेंट टाइप किया, उसके बाद में हमने एलिमेंट दिया city1 city2 city3 और फिर एंटर प्रेस किया। तो आपको ये टाइप करके दे दिया विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत अच्छी तरह टाइप करके दे देता है हमें। फिर मैं यहाँ पे आपको एक सौ ट्रिक बताना चाहता हूँ कि हमने टाइप किया, जैसे कि हम स्पेन में टाइप करना चाहते हैं हमारी आईडी को या फिर क्लास को। हम जैसे क्लास को टाइप करना चाहें तो मैंने दिया class1 डॉट class2 डॉट class3 डॉट class4। और जैसे ही मैं इसको स्टार करता हूँ और स्टार करने के बाद में मैं इसको 5 टाइप से डिनोट करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे इसे एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद में ये देखिएगा टैग नेम के साथ में हमने क्लास एट्रीब्यूट हमने और फिर उसके बाद में एलिमेंट 5 टाइप से यूज हो गया। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फर्स्ट, दूसरा हमने टाइप किया सेकंड और फिर हमने टाइप किया यहाँ पे थर्ड और हमने यहाँ पे टाइप किया 4 और फिर हमने यहाँ पे टाइप किया 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फोर्थ 5। तो आपको ये कैसे टाइप हुआ हमारे स्पेन टैग नेम के साथ में क्लास एट्रीब्यूट और क्लास 1 से 4 तक एलिमेंट्स, तो मैं आपके यहाँ पे कमेंट यूज कर देता हूँ। मैंने स्पेन दिया, स्पेन देने के बाद में मैंने डॉट दिया, डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास एट्रीब्यूट को। मैंने किया क्लास 1 फिर डॉट क्लास 2 फिर मैंने किया क्लास 3 फिर मैंने किया क्लास 4, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और मैंने फिर स्टार किया, स्टार करने के बाद में मैंने 5 टाइप किया और फिर मैंने इसको एंटर प्रेस किया। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके मैंने किया, तो मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है इसको, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन फॉर्म में टाइप हो जाएगा। तो ये आपके कुछ नोट्स हो गए, शॉर्ट नोट्स, तो आपको इसे अच्छे से समझने में आ गया होगा। आई होप आपको HTML की मदद से और CSS की मदद से भी समझने में आया होगा। ये यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हेड सेक्शन दिया, वो भी हैज सेक्शन दिया। हैज किसको डिनोट करता है, आईडी एट्रीब्यूट को, और डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास एट्रीब्यूट को। इसका मतलब सिंपल सा यही है। आप इसको बॉर्डर देकर भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे बॉर्डर दिया, यहाँ पे आपने सिंपल सा यहाँ पे बैकग्राउंड के बाद में आपने दिया बॉर्डर दिया आपने 2 पिक्सल सॉलिड
सॉलिड ब्लैक। तो आपको ये किस टाइप से दिखाई देगा, तो हम देखते हैं इसको लोड करने के बाद में, तो आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ये देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे माय हेड सेक्शन में हमने बॉर्डर दी, तो बॉर्डर हमें इस टाइप से दिखाई दी ये। और हम इसके बाद में अगर बॉर्डर को हम यहाँ पे जो क्लास एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी है इसमें भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको इस टाइप से दिखाई देगा। बॉर्डर दिया हमने 2 पिक्सल और हमने इसको कर दिया सॉलिड ब्लैक, तो आपको इस टाइप से दिखाई देगा। देखिएगा हम इसको लोड करने के बाद में किस टाइप से दिखाई देगा। ये देखिएगा बॉर्डर के अंदर आपको इस टाइप से दिखाई दे। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझने में आई होगी ये दोनों। अगर नहीं भी समझने में आई हो तब भी कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि हम CSS में इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम आईडी एट्रीब्यूट का किस टाइप से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप यहाँ पे एलिमेंट भी दे सकते हो CT2 और यहाँ पे चेंज कर सकते हो जो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है CT, जो क्लास एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो आप इसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ में यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे अलग प्रॉपर्टी दे दिया आपने CT2 और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ से अलग फ़ॉन्ट कलर चेंज करते हुए आपने दे दिया यहाँ पे एक नाम दे दिया कलर, तो आपको 2 टाइप से वो प्रिंट होते हुए दिखाई देगी। तो आई होप आपको ये समझने में आया होगा आईडी एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट। और आप जो भी क्वेश्चन आए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में मैसेज कीजिए और मेल के द्वारा भी आप मैसेज कर सकते हो। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपका सॉल्यूशन करेंगे वहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो।